लंबे गहरे श्वास के साथ करेंगे प्रेयर और उसके बाद संकल्प। लंबा गहरा श्वास। ओ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा मृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। संकल्प दोहराएं। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ आजीवन यम नियम का पालन करूंगी। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ फर्स्ट टाइम में नेट जेआरएफ क्लियर करूंगी। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ विश्व में योग का पताका फहराऊंगी। मेरी संकल्प शक्ति सुदृढ़ है, पवित्र है, अबाध्य है। ओम ओम ओम। मैं अपनी संकल्प शक्ति से सब कुछ कर सकती हूँ। ओम ओम ओम। मेरे पास अजय मनोबल है। ओम ओम। दोनों हैंड्स को रब करेंगे। कवर योर आईज और आ जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम ध्यान बिंदु उपनिषद। स्क्रीन दिख रहा है ना मेरा? जी मैम। जी मैम। कल हमने स्टार्ट किया था ध्यान बिंदु उपनिषद, आज इसको कंप्लीट कर लेंगे हम लोग। तो थोड़ा देख लेते हैं हमने कल क्या पढ़ा था। तो जो ध्यान बिंदु उपनिषद है इसका जो केंद्रीय भाव है, जो मुख्य है, वो उसका ध्यान है। और ब्रह्म ध्यान योग से यह है उपनिषद स्टार्ट होता है। इसका सिलेबस था ध्यान योग का महत्व, प्रणव का स्वरूप, प्रणव ध्यान की विधि और षडांग योग और नादानुसंधान द्वारा आत्मदर्शन। आज इसको हम पढ़ेंगे। और इसमें वेद जो कृष्ण यजुर्वेद शाखा से थे, मंत्र 106 थे, योग षडांग योग, आज संचार थे, नाड़ियां 72,000, उनमें से 72, फिर 10 और फिर 3, प्राण 10, मुद्राएं 6, चक्र 4 चक्रों का वर्णन है इसमें, और प्रणव का स्वरूप 8 अंग, 4 पैर, 3 नेत्र और 5 देव। तो ये जो प्रणव का स्वरूप है जो हमने कल पढ़ा था, यही वो जो 8 अंग, 4 पैर, 3 नेत्र और 5 देव की बात की गई है। षडांग योग जो 6 हमने षडांग योग पढ़े थे, आसन से लेकर समाधि तक, वो वाले हो गए। नेक्स्ट जपा गायत्री के बारे में भी इसमें बात की गई है। नेक्स्ट है ध्यान योग का महत्व बताया गया था कि शैल मतलब कि पर्वत के जितने भी हमारे पर्वत की तरह जितने भी हमारे पाप कर्म होते हैं जो पूर्व जन्मों में संचित होते हैं, वह भी नष्ट हो जाते हैं। किससे नष्ट हो जाते हैं? ध्यान योग साधना के माध्यम से। और इसमें इतना महत्व बनाया कि किसी साधन से उनका नाश होना संभव नहीं है, केवल ध्यान योग को ही यहाँ पर महत्ता दी गई है। फिर यहाँ पर परम पद बताया गया, नाद ध्वनि के अक्षर में विलय हो जाने से शब्द विहीन स्थिति परम पद यहाँ पर कही गई है। फिर ब्रह्म की सत्ता को यहाँ पर बताया गया है। फिर यहाँ पर प्रणव का स्वरूप, यहाँ पे प्रणव के 3 अंशों में मात्रा लय हो जाती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको सभी लर्न कर लेंगे, कल हमने इसके बारे में पढ़ा था। फिर यहाँ पे प्रणव की विधि दी गई हुई है। यहाँ पर प्रणव को धनुष बताया गया है, आत्मा को बाण और ब्रह्म को लक्ष्य बताया गया है। तो इसको बिना आलस्य के करना चाहिए, जिससे निवृत्ति या मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। और ओमकार से उत्पत्ति हुई है देवों की, स्वरों की और संपूर्ण जगत की। फिर ओमकार के यहाँ पे 3 मात्राओं के फल यहाँ पे बताए गए, हर्ष स्वर का, दीर्घ स्वर का और अर्धमात्रा अंश से, अंशों का यहाँ पे फल बताया गया। हर्ष स्वर से पापों का दहन हो जाता है और दीर्घ अंश से अक्षय संपदा का और अर्धमात्रा से मोक्षदायक बताई गई है। फिर यहाँ पे परमात्मा का ध्यान कहाँ पे करने के लिए बोला गया है? जो हृदय कमल, जो हमारा अनाहत चक्र है, उसको यहाँ पर हृदय कमल कहा गया है। उसकी कणिका के मध्य में ज्योति शिखा के समान अंगुष्ठ मात्र
आकार के नित्य ओमकार परमात्मा का ध्यान करने के यहाँ पर कहा गया। फिर यहाँ पे प्राणायाम के देवता बताए थे, पूरक के ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र। ये तो सीक्वेंस में ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, इसको लर्न कर लेंगे। फिर यहाँ पे हृदय कमल का स्वरूप भी बताया गया है, और हृदय कमल में 8 दल और 32 पंक्तियां बताई गई हैं। और यहाँ पर महाविष्णु का ध्यान करने के लिए भी कहा गया। और महाविष्णु कैसे हैं? करोड़ों चंद्रमा की क्रांति वाले हैं, शुद्ध स्फटिक मणि के समान है। फिर यहाँ पे सीक्वेंस है, हृदय कमल में है 8 दल 32 पंखुड़ियां, सूर्य के अंदर चंद्र के अंदर अग्नि के अंदर दीप्ति, और दीप्ति के अंदर पीठ स्थान, और पीठ स्थान के अंदर वासुदेव बताए। और वासुदेव की विशेषताएं भी बताएगी, वो श्रीवत्स, कौस्तुभ मणि और मणि मुक्ताओं से विशेष रूप से सुशोभित यहाँ पर बताए गए हैं। फिर यहाँ पे प्राणायाम के साथ ध्यान का भी यहाँ पे वर्णन है, जो हमने पहले पढ़ा था पूरा कुंभक रेचक, वहां पर क्या था? ब्रह्मा, विष्णु, महेश था। यहाँ पे सीक्वेंस अलग है, यहाँ पर महाविष्णु और पितामह ब्रह्म और त्रिनेत्र शुद्ध बताए गए हैं यहाँ पर, और इसको भी अच्छे से लर्न कर लेंगे। फिर यहाँ पर कुंडली का जागरण या कुंडली का लय यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर जो कुंडली है उसको जल रूपा, जल के रूप में बताया गया है, और जो हमारा हृदय कमल रूपी नाल है उसको सुषुम्ना यहाँ पर बताया गया है, और जो अर्ध मात्रा है उसको रस्सी बनाकर जिससे जल ऊपर की ओर जाता है वो बताया गया है। फिर ब्रह्म का निवास बताया गया है। ब्रह्म का निवास बताया गया आपका नासिका मूल से लेकर भूमध्य तक, और यही अमृत स्थान और यही ब्रह्म है। फिर यहाँ पे षडांग योग की चर्चा हुई थी। फिर आसन असंख्य बताए गए हैं, जिसमें से 4 प्रमुख हैं, सिद्ध, भद्र, सिंह और पद्म। फिर 4 चक्रों का वर्णन था, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर और अनाहत। स्वादिष्ठान में कोई भी दल का वर्णन नहीं किया गया है। और फिर यहाँ पर मणिपुर के बारे में बताया गया है कि नाभि मंडल में स्थित 12 दल से पाप, पुण्य और पाप का नियंत्रण करता है, और इससे जो इस तत्व को जान लेता है वह इस ब्रह्म जाल में नहीं फंसता है, ऐसा बताया गया है आपको। नेक्स्ट कंध का स्थान बताया गया, मेढ से ऊपर और नाभि से नीचे कंध का स्थान यहाँ पे बताया गया, और यहीं से सभी नाड़ियां निकलती हैं। 10 नाड़ियों का, मुख्य नाड़ियों का यहाँ पर वर्णन है। 10 प्राण बताए गए, जो हमारे 5 मेन प्राण होते हैं उनको प्राणादि बोला गया है, और जो नाग से लेकर धनंजय होते हैं इनको 5 नागादि उप पंच प्राण बोला गया, 5 उप प्राण बोला गया है। नेक्स्ट आज हम स्टार्ट करते हैं अजपा गायत्री। इतना हमने कल पढ़ लिया था, आज अजपा गायत्री को यहाँ पर पढ़ना है। तो हंस, हंस मतलब ह और सौ के जो मंत्र, जीवो जपति सदा, जो सीधा जपता रहता है। शतानी षट दिवा रात्रे, मतलब दिवा मतलब दिन में, रात मतलब रात्रि में। शतानी हो जाता है आपका 100, षड मतलब 600, ये हो गया 600। सहस्त्राणी एक विशंति हो गया आपका 21, और सहस्त्राणी मतलब हो गया 1000। तो इस तरीके से ये दिया गया है। तो आपके एग्जाम में आ भी सकता है कि इस तरह से आपको दे दिया जाए और पूछ लिया जाए इसके बारे में, संस्कृत में देकर भी, तो इसको भी लर्न कर लेंगे। एक संख्यानी मंत्र जीवो जपति सदा, जो ऐसे मंत्र को जपता है तो वह मोक्ष को प्राप्त कर लेता है, इस श्लोक में ऐसा बताया गया है। तो जो जीव दिन रात में 21,600 बार मंत्र को जपता है, इसे ही अजपा गायत्री कहते हैं। हकार की ध्वनि में बरं प्राण झालं, बाहर। टाकतील आता मॅडम पण. क्या कह रहे? हाँ नहीं, पूनम जी म्यूट कर लीजिए। मैडम थोड़ा धीरे चलेंगे प्लीज। ओके ओके। जो हकार की ध्वनि है, ह, जब हंस जैसे इसमें दिया गया ह, जब हम ह का उच्चारण करेंगे श्वास को लेते हुए तो ह की ध्वनि करनी है, और जब हम श्वास को छोड़ेंगे तो सकार, स की ध्वनि हमने बाहर निकालनी है। तो इस तरीके से बताया गया है इस मंत्र के बारे में, और दिन और रात्रि में 21,600 बार से करना है। फिर यहाँ पे इसके फल बताए गए हैं कि इसमें अजपा गायत्री का फल क्या है। तो सबसे पहले है मोक्ष को प्रदान करने वाला है, तो ये तो यहाँ पर भी लिखा है, और इसके आगे के श्लोकों में ये दिया गया है कि संकल्प मात्र से ही पाप कर्मों से मुक्त करने वाली है। मतलब कि अजपा गायत्री जो उसको जप करता है वह संकल्प मात्र से ही पाप कर्मों से मुक्त करने वाला है। नेक्स्ट है मैम, अभी हकार ध्वनि और सकार ध्वनि का आपने उल्टा बताया क्या?
एक्सेल करते हुए ह आना चाहिए ना, लिखा है यहाँ हाँ पे। हाँ हाँ, प्राण बाहर, हकार ध्वनि, और सकार करते हुए इनहेल, जब हम प्राण अंदर लें। मैंने गलत बता दिया तो सॉरी उसके लिए। तो फल की बात हम कर रहे थे, मोक्ष प्रदान करने वाली है, संकल्प मात्र से ही पाप कर्मों से मुक्त कराने वाली बताई गई है। नेक्स्ट, ब्रह्म पद को प्राप्त कराने वाली है, जो ब्रह्म का पद है उसको प्राप्त कराने वाली है, और इसके सदृश कोई विद्या नहीं है, मतलब कि इसके जैसी कोई विद्या नहीं है, ना ही कोई जप है, और कोई जप भी नहीं है इसके जैसा, और ना कोई पुण्य है, इसके बारे में बताया गया है अजपा गायत्री के बारे में। ओके है इतना सभी को? विंशति तो जी 20 को बोलते हैं ना। विशंति होता है ना, और यहाँ पे एक ये वाला दिया है तो एक विशंति हो जाएगा आपका 21। एक और उच्चारण करा देना दो। उच्चारण तो बहुत ज्यादा संस्कृत तो नहीं आता है मुझे। शतानि षड दिवारात्रे सहस्त्राणे एक विशंति ही। जी ठीक है। चलिए आगे चले। मैम एक डाउट था। हम्म, इसमें गायत्री मंत्र हमारा ओम भूर्भुवः स्वः वही है, तो नहीं ये नहीं, वो नहीं दिया गया है, ये अजपा अच्छा, गायत्री है, इसमें हकार और सकार की ध्वनि को लेना होता है। जब हम जैसे श्वास भरते हैं तो हमें हकार की ध्वनि होती है, और अंदर ही हम जैसे हम ऐसे करके जो लेनी होती है, उस तरीके से यहाँ पे बताया गया है हकार ध्वनि। और जब हम प्राण अंदर ले रहे हैं तो सकार की ध्वनि, और जब बाहर बाहर हम श्वास छोड़ रहे हैं तो हकार की ध्वनि है। ओके, तो इसमें सिर्फ स और ह का उच्चारण है। हाँ, स और ह का उच्चारण बताया गया, ओके और दिन ओके, रात थैंक करना है 24 घंटे। मैम हम ओके। जैसे सोहम करते हैं ना, सोहम, उसी हम्म, तरीके से कुछ मिलता जुलता उसी है ना। तरीके से है ये। हाँ, सोहम जाप की तरह ही बताया गया। नेक्स्ट यहाँ पर है कुंडली का जागरण। कुंडली का जागरण कैसे होता है? वहिनी योग, वहिनी मतलब होता है अग्नि, अग्नि के योग के द्वारा परमेश्वरी, यहाँ पर कुंडली को परमेश्वरी बोला गया है, का जागरण होता है। अब देखते हैं कैसे होता है। जब वहिनी योग कैसे जागृत होता है? जो हमारा प्राण होता है, प्राण हमारा हृदय में होता है, और जो अपान होता है वह आपके इस वाले क्षेत्र में होता है, मतलब स्वादिष्ठान चक्र के आसपास। तो यहाँ से हम अपान को ऊपर की ओर खींचते हैं और प्राण को अंदर की ओर, मतलब कि जैसे उद्यान बंद वगैरह हम लगाते हैं, तो हमारा क्या होता है, समान प्राण एक्टिवेट हो जाता है, मतलब यहाँ पर वहिनी जागृत हो जाती है, और वहिनी जागृत हो जाती है तो इसकी गर्मी फिर कुंडली तक भी जाती है, इसलिए हमारा कुंडली जागरण यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है। तो इसलिए कहते हैं वहिनी योग के द्वारा हमारी कुंडली का जागरण होता है। ठीक है। फिर है प्राणायाम की यहाँ पर बात की है। प्राणायाम किस में करना है? पद्मासन में बैठकर करना है। नाड़ी द्वारा, नाड़ी द्वारा मतलब नाक के द्वारा से प्राण वायु को खींचकर कुंभक द्वारा उसे जो रोकता है वह मोक्ष को प्राप्त करता है। तो नाड़ी द्वारा मतलब नाक के द्वारा जो प्राण वायु को खींचता है, कुंभक द्वारा उसे रोकता है, वह मोक्ष को प्राप्त करता है। ऐसा यहाँ पे बताया गया है प्राणायाम के लिए। फिर कहा गया है प्राणायाम के श्रम के द्वारा, जब आप प्राणायाम करते हैं तो उसके श्रम से जो स्वेद, स्वेद मतलब जो पसीना निकलता है, उसे शरीर पर मल दे, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। फिर प्राणायाम के समय कटु, अम्ल, नमक का परित्याग करें, मतलब इन चीजों को नहीं लेना है, ये अपत्य है। और जो लेना है, दुग्ध का सेवन करने वाला यहाँ पर सुखी होता है। ऐसा ही हमें योग चूड़ामणि में भी बताया गया था कि कटु, अम्ल, नमक ऐसे पदार्थ नहीं लेने, दूध और दूध से बने पदार्थ लेने हैं। और फिर यहाँ पर 1 वर्ष में सिद्धि कौन प्राप्त कर लेता है? तो ब्रह्मचारी, मिताहारी, योगी और योग परायण। ऐसा हमें वर्णन कहाँ कहाँ मिलता है? अभी हमने एक उपनिषद में भी पढ़ा है, और हमारे एक हठ योगी ग्रंथ में भी इसका वर्णन दिया गया है। किस हठ योगी ग्रंथ में इसका वर्णन है?
हट प्रदीपिका। हट प्रतीपिका है वहां पे योगी की जगह त्यागी है। यहाँ पे थर्ड नंबर पे वहां त्यागी है और यहाँ पर योगी दिया गया है। और योग चूड़ामणि उपनिषद में भी हमने ये पढ़ा था सेम। ठीक है, ओके इतना सभी को। यस मैम। चलिए अब इसमें मुद्राएं पढ़ लेते हैं। इसमें 6 मुद्राओं का वर्णन है। मूलबंध, उड़ियान बंध, जालंधर बंध, खेचरी, वज्रौली और महामुद्रा, ये 6 मुद्राओं का इसमें वर्णन दिया गया है। तो सबसे पहले हमारी है इसमें मूलबंध। मूलबंध किसे कहा गया है? एड़ी भाग से योनि स्थान को दबाकर मल द्वार को संकुचित करें और अपान वायु को ऊर्ध्व गति की ओर खींचे, मतलब ऊपर की ओर खींचे। इस क्रिया को मूलबंध यहाँ पर कहा गया है। इसका लाभ जैसे नॉर्मली और सब में दिया गया उसी तरीके से यहाँ पे दिया है। यहाँ पर एक और चीज है, एड़ी भाग से योनि स्थान को दबाने कर मल द्वार को संकुचित करना, ये थोड़ा है। फिर इसके लाभ है जो सब में दिए गए उसी तरीके से। प्राण व पान का एकीकरण हो जाता है, मल मूत्र की कमी हो जाती है और बूढ़ा व्यक्ति भी जवान हो जाता है। ये व्यक्ति है, बूढ़ा व्यक्ति भी जवान हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है उड़ियान बंध। जिस प्रकार बिना थका महाखग, महाखग मतलब यहाँ पे हो गया पक्षी, पक्षी जैसे जो बाज वगैरह हैं, जो बड़े पक्षी हैं उनके लिए यहाँ पे यूज किया है, उड़ने की क्रिया करता है, उसी प्रकार पेट को पीछे की ओर सिकोड़ कर नाभि को ऊपर की ओर खींचना चाहिए। तो इसको यहाँ पर उड़ियान बंध कहा गया है। और इसका जो लाभ है सभी में यही दिया जाता है, ज्यादातर मृत्यु मातंग केसरी जो सभी में दिया गया है, मृत्यु रूपी केसरी के समान है मातंग के लिए, हाथी के लिए। ठीक है, फिर है नेक्स्ट आपका जालंधर बंध। जालंधर बंध में शिरोनभ, शिरोनभ मतलब हो गया आपका आकाश से उत्पन्न जल जो नीचे आने की अपेक्षा ऊपर ही रोक लिया जाता है, उसे जालंधर बंध कहते हैं। जो हमारा यहाँ से वो सोमरस टपकता है, जब हम जालंधर बंध लगाते हैं तो वह रुक जाता है, तो इसीलिए बोला गया यहाँ पर कि ऊपर ही रोक लिया जाता है, उसे ही यहाँ पर जालंधर बंध कहा गया है। और इसका लाभ यहाँ पर अलग दिया गया है, कर्म बंधन और पाप जन्य दुखों का यहाँ पर नाश हो जाता है। तो ये इसका अलग है, इसको लर्न कर लेंगे कि ध्यान बिंदु उपनिषद में जालंधर बंध का क्या लाभ है। कर्म बंधन और पाप जन्य दुखों का नाश हो जाता है। इतना ओके है सभी को? कोई डाउट है किसी को? नेक्स्ट है यहाँ पर खेचरी। खेचरी जो सभी में दिया गया उसी तरीके, जिह्वा को उल्टाकर, ये हमारी जिह्वा है, जब हम जिह्वा को उल्टाकर ऊपर की ओर कपाल कुहर में प्रविष्ट कराते हैं और दृष्टि भूमध्य स्थिर रखना करने के लिए कहा गया है यहाँ पर। जिह्वा को उल्टाकर पलटकर कपाल कुहर में प्रविष्ट कराना और दृष्टि को भूमध्य में स्थिर रखना ही खेचरी यहाँ पर बताया गया। खेचरी के लाभ हैं निद्रा, शुद्धा, भूख मतलब कि शुद्धा हो गया भूख, पिपासा मतलब हो गया आपका प्यास नहीं सताती है जो खेचरी का अभ्यास करते हैं। रोग एवं मृत्यु और मूर्छा, मूर्छा मतलब बेहोशी का भी भय नहीं रहता है खेचरी के अभ्यास से। और कर्मों में लिप्त नहीं होता है, ऐसा यहाँ पर बताया गया है, कर्मों की ओर नहीं जाता है। नेक्स्ट है वज्रौली। वज्रौली तो इसमें बताया कि बिंदु, बिंदु मतलब आपका यहाँ पर वीर्य या चंद्रमा को बोला गया है, शिव रूप भी बोला गया है बिंदु को, और रज को यहाँ पर सूर्य बोला गया है, और शक्ति रूप यहाँ पर कहा गया है। दोनों का संयुक्त होना ही यहाँ पर वज्रौली कहा गया है। ठीक है, शिव और शक्ति को एक हो जाना और या वीर्य या रज का एक हो जाना ही यहाँ पर वज्रौली यहाँ पर बताया गया है। जो बिंदु है, बिंदु के भी यहाँ पे 2 प्रकार बताए गए हैं, एक तो है पांडर और एक है लोहित। पांडर मतलब शुक्ल, शुक्ल मतलब कि सफेद, और महारज किस कलर का है, लोहित किस कलर का है, महारज, महारज मतलब लाल रंग का है। लाल रंग कैसा लाल रंग है, मूंग की तरह लाल रंग का बताया गया है। अब इनका स्थान दिया गया है, यह है चंद्र स्थान में, और जो लोहित है वह योनि स्थान में यहाँ पर बताया गया है वज्रौली।
और इनका जो लाभ है वो परम देह की प्राप्ति हो जाती है, जो वज्रौली का अभ्यास करते हैं, और योगवेता वे हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा महामुद्रा। महामुद्रा जैसे सभी में दिया गया, इसमें पहले वक्ष स्थल को ठोड़ी से और बाईं एड़ी से योनि स्थल को दबाकर दाहिने पैर को फैलाकर हाथों से पकड़ लें, श्वास भरकर कुंभक करें, फिर धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालें। यही यहाँ पर महामुद्रा की विधि बताई गई है। और फिर इसका लाभ सूर्य एवं चंद्रमा का संयोग हो जाता है, वात पित्त कफ और रसों का शोषण किया जाता है, और सर्व पाप नाशिनी मुद्रा को यहाँ पर बताया गया है कि जो महामुद्रा है वह सर्व पाप नाशिनी मुद्रा यहाँ पर बताई गई है। ना ओके है सभी को? जी मैम। जल्दी तो नहीं हो रहा है? स्पीड कम करूं या ठीक है? ठीक है मैम। ठीक है मैम, ओके। चलिए, अब फिर यहाँ पर हृदय कमल में जो हमने अभी पहले पढ़ा था, जो हृदय कमल था मतलब कि जो अनाहत चक्र था, अनाहत चक्र में हमने 8 दल पढ़े थे और 32 पंखुड़ियों के बारे में पढ़ा था। यहाँ पर हृदय जो कमल है उसके 8 दल बताए गए हैं और जीवात्मा ज्योति स्वरूप यहाँ पर बताया गया है। उसे जो 8 दल हैं, अपने माइक को म्यूट कर लीजिए प्लीज, इसका भी ओपन है। हृदय कमल में 8 दल और जीवात्मा ज्योति स्वरूप यहाँ पर उसे बताया गया है। तो इसमें बताया गया है कि जो हृदय कमल की जो दल हैं, उस दल में ध्यान लगाने से जो आपकी बुद्धि है वह कैसी हो जाती है। मति मतलब यहाँ पर बुद्धि है कि आपकी बुद्धि कैसी हो जाती है। तो यहाँ पर 8 दिशाएं दी गई हैं। जैसे दिशा होती है, मैंने यहाँ पर एक डायग्राम भी दी गया है। जो हमारी दिशा होती है, जो पूर्व होती है, पूर्व और दक्षिण के बीच में जो होती है उसे आग्नेय दिशा बोलते हैं, और दक्षिण और पश्चिम के बीच में जो होती है वो नैऋत्य होती है, और पश्चिम और उत्तर के बीच में जो होती है वो वायव्य होती है, और उत्तर और पूर्व के बीच में जो दिशा होती है वो ईशान्य दिशा होती है। वैसे तो मेन हमारी 4 ही होती हैं, पूर्व और उत्तर, पश्चिम और दक्षिण होती हैं। तो इनके बीच में एक और जो दिशाएं होती हैं वह उनके हिसाब से यहाँ पे 8 दल यहाँ पर बताए गए हैं, समझने के लिए ये चीज। ठीक है, तो जो सबसे पहली दिशा है पूर्व है। पूर्व का रंग यहाँ पर बताया गया है, सफेद रंग बताया गया है। और जब इसमें हम ध्यान करेंगे पूर्व दिशा में सफेद रंग का, जो दल है हमारे, मतलब कि जो हमारा अनाहत चक्र है, अनाहत चक्र में भी जो हृदय कमल है उस दल में बात की जा रही है, उसमें ध्यान लगाने की बात की जा रही है। जब हम पूर्व में ध्यान लगाएंगे तो हमारी जो बुद्धि है वो, हमारी मति कैसी हो जाएगी, धर्म और भक्ति भाव की मति वाली हो जाएगी, मतलब कि बुद्धि वाली हो जाएगी। धर्म की तरफ और भक्ति भाव की तरफ हमारी बुद्धि हो जाएगी। नेक्स्ट है आग्नेय। जो आग्नेय है, आपके पूर्व और दक्षिण के बीच में जो दिशा है वो आग्नेय होती है। आग्नेय दिशा लाल रंग की यहाँ पे बताई गई है, मतलब कि अग्नि से हम लाल रंग की होती है, उससे भी लाल कलर से हम याद कर सकते हैं इसे। जो इसकी जो बुद्धि हो जाती है वह निद्रा और आलस्य युक्त हो जाती है जब हम आग्नेय दिशा में ध्यान लगाते हैं। नेक्स्ट है दक्षिण। दक्षिण तो वैसे ही होता है, तो ये काले कलर का यहाँ पे बताया गया है दक्षिण, और ये द्वेष भाव और क्रोधी स्वभाव हो जाता है अगर हम यहाँ पर ध्यान लगाते हैं काले रंग का। दक्षिण दिशा में मति हमारी हो जाती है द्वेष भाव और क्रोधी स्वभाव वाली हो जाती है। फिर नेक्स्ट है साउथ वेस्ट में जो है नैऋत्य है। नैऋत्य में नीले रंग का बताया गया है और पाप कर्म और हिंसक वृत्ति वाला यहाँ पर हो जाता है। नेक्स्ट है आपका पश्चिम वेस्ट। स्फटिक मणि की तरह यहाँ पर ध्यान लगाना है। इस पे ध्यान लगाने से क्रीड़ा और विनोद में अभिरुचि हो जाएगी, मतलब कि आप उसमें इंटरेस्ट लेना शुरू कर देंगे, क्रीड़ा में, विनोद में अभिरुचि। फिर है नेक्स्ट वायव्य। इसमें ध्यान लगाना है माणिक्य। माणिक्य भी ऑरेंज कलर टाइप का होता है। माणिक्य घूमने फिरने और वैराग्य भाव, यहाँ पर ये वाली बुद्धि आ जाती है, घूमने फिरने वाली।
और वैराग्य भाव वाली हो जाती है। नेक्स्ट है आपकी उत्तर दिशा। उत्तर दिशा में पीले रंग का ध्यान करना है। सुख साधन और सजने संवरने की अभिरुचि हो जाती है। नेक्स्ट है ईशान। ईशान होता है वेंड्यूर मणि। इसमें दान पुण्य और अनुग्रह करने की अभिरुचि हो जाती है। तो इसको भी आप लर्न कर लेंगे, ठीक है। फिर इसमें थोड़ी सी ये बात अलग लगती है, जब हम मति जब जोड़ों के संधि भाग की हड्डियों में वास करती है, जोड़ों के संधि भाग में जॉइंट्स में जब वास करती है, तब वात पित्त कफ से संबंधित बड़ी बीमारियां प्रकोप होता है, ऐसे यहाँ पर बताया गया। ये लाइनें वहां पे ऐड की गई हैं। जब मति जोड़ों के संधि भाग या हड्डियों में वास करती है, तब वात पित्त कफ संबंधित बड़ी बीमारियों का प्रकोप होता है, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। और जब मति मध्य में होती है, मतलब बीच में होती है, तो कुछ जानने, गाने, नाचने, पढ़ने और आनंद मनाने में ध्यान रहता है, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। चलिए, ये क्लियर है सभी को? मैडम वो ईशान का वैद्युमणि मतलब कौन सा रंग होता है? वैद्युमणि तो मैंने भी सर्च नहीं किया, अगर किसी को पता है तो बताएं, नहीं तो कल मैं फिर बताऊंगी। मैम इतना सब याद रखना है? पढ़ लें आप एक बार इसको अच्छे से, मतलब कि बहुत ज्यादा तो नहीं, ज्यादा तो जो ओमकार में जो लय हो रहा है उस चीज के बारे में ज्यादा पढ़ें। इसको भी देख लें, क्योंकि हमारे कहीं से भी आ जाता है तो हमें पता रहना चाहिए चीजें। चलिए, अब इसमें हम नेक्स्ट पढ़ते हैं चार अवस्थाएं। चार अवस्थाएं दी हुई है इसमें, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरिया। ये हमें याद ही करनी पड़ेंगी जैसा लिखा हुआ है, क्योंकि इसमें कलर भी थोड़े अलग अलग दिए गए हैं। अलग मतलब कि याद करने से थोड़े अलग हैं। बंदुक पुष्प जैसे वीर भूहुति पदम राग, मतलब ये तीनों जो है लाल रंग को ही प्रदर्शित करते हैं। मैंने बंदुक पुष्प देखा तो वो लाल ही कलर का था। जो वीर भूहुति देखा तो एक कीड़ा था, कीड़ा भी वो लाल कलर का ही था। और पदम राग का मतलब भी यहाँ पर लाल कलर ही दिया गया है। तो देख लेते हैं हम चार अवस्थाओं से जो आत्मदर्शन यहाँ पे बोला गया है। जो हमारी जागृत अवस्था है, जागृत अवस्था में इसको पहली रेखा का आश्रय लेती है, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। चार अवस्थाओं में तीन रेखाएं दी है और एक में बोला गया है कि आश्रय लेती है। जो जागृत अवस्था होती है पहली रेखा का आश्रय लेती है। इसमें रेखा का कोई कलर नहीं दिया गया है। और स्थिति होती है आंखों में थकान, श्रम का नाम दिया गया है कि आंखों में श्रम हो जाता है जब ये जागृत अवस्था होती है। स्थिति में क्या होती है, आंखों में श्रम होता है, आंखों में थकान होती है जब जागृत अवस्था होती है। फिर नेक्स्ट दिया है स्वप्न या निद्रा अवस्था। निद्रा अवस्था होती है, निद्रा अवस्था के अंदर ही जाके स्वप्न अवस्था होती है, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। तो जो रेखा का जो वलय यहाँ पर बताया गया है वो प्रथम रेखा बताई गई है। और जो कलर है वो बंदुक पुष्प है, मतलब लाल कलर का जो पुष्प है एक, उसको बताया गया है। और स्थिति कैसी है, कल्पना के द्वारा थकान होती है, मतलब कि जब हम सो जाते हैं तो हमें स्वप्न आते हैं। स्वप्न से जो हम कल्पना वगैरह में जाते हैं स्वप्न के अंदर, तो उस चीज की जो स्थिति है वो यहाँ पर बताएगी, कल्पना के द्वारा थकान होती है। फिर है नेक्स्ट सुषुप्ति। सुषुप्ति को यहाँ पे द्वितीय रेखा का बल्य कहा गया है, द्वितीय रेखा। और जो इसका कलर है वीर विभूति, इंद्र कोप वर्ण भी लिखा गया था वहां पर, तो इसको ऐसे ही लर्न करेंगे। इसमें क्या होता है, परमेश्वर संबंधी बुद्धि की स्थिति होती है, परमेश्वर की तरफ भाव आना शुरू हो जाता है, तो वैसी स्थिति यहाँ पर होती है। नेक्स्ट हमारा तुरीय अवस्था। तुरीय अवस्था में तृतीय रेखा होती है और जो इसका कलर है वह पदम राग है। और इसकी स्थिति कैसी होती है, परमात्मा तत्व की प्राप्ति की होती है। और जो द्वंद्व भाव मिट जाते हैं, मन में कोई द्वंद्व भाव नहीं रह जाता है। और मोक्ष और आत्मदर्शन की प्राप्ति होती है, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। मोक्ष और आत्मदर्शन प्राप्त होता है, जैसे सभी में बताया गया तुरीय अवस्था में हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, वैसा ही यहाँ पर बताया गया, द्वंद्व मिट जाते हैं और मोक्ष और आत्मदर्शन की प्राप्ति होती है। क्लियर है सभी को?
नेक्स्ट यहाँ पर जो हमारे पंच महाभूत हैं, पंच महाभूतों को यहाँ पर प्राणों के साथ उनका वर्णन किया गया है। जो हमारे 5 तत्व हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। और जगह यहाँ पर धारणाओं को इसका नाम दिया गया और जगह उन्हें धारणा बताया गया। यहाँ पर पंच महाभूतों का प्राणों के साथ वर्णन किया गया है। जो पृथ्वी है, पृथ्वी के साथ व्यान प्राण को यहाँ पर दिया गया है और जो इसका बीज मंत्र है वो लकार है। इसको तो वैसे हम जो हमारे चक्र हैं उनके हिसाब से भी याद कर सकते हैं, लम, वम, रम, यम और हम, तो उस तरीके से भी लर्न कर सकते हैं पृथ्वी, जल, अग्नि के साथ। और फिर जो हमारा पृथ्वी तत्व था, पृथ्वी, व्यान, वायु, लकार बीज है इसका, और जो वर्ण है बंदूक पुष्प, मतलब कि लाल रंग वाला ही हो जाएगा, लाल रंग का। फिर जो है जल, जल होता है, जल में होते हैं उदान प्राण और वकार होता है, और शंख के रंग वाला होता है, शंख का रंग हो जाएगा आपका सफेद रंग का, तो उस वर्ण का होता है। नेक्स्ट है अग्नि, अग्नि में हो जाएगा आपका अपान प्राण, और फिर जो आपका बीज मंत्र है वो हो जाएगा रकार, और जो वर्ण है वो आदित्य रूप में हो जाएगा। आदित्य रूप मतलब जो सूर्य का जो होता है, सन का वो वाला जो कलर होता है वही वाला यहाँ पे कलर बताया गया आदित्य का। नेक्स्ट है वायु, वायु का हो जाएगा प्राण, और इसमें यकार बीज मंत्र है, और जो वर्ण है शंख की तरह ही है, सफेद रंग का ही यहाँ पर बताया गया है। नेक्स्ट है आकाश, आकाश में जो वायु बताई गई है समान, और जो बीज मंत्र है वो हकार है, और जो वर्ण बताया गया वो स्फटिक वर्ण वाला बताया गया। स्फटिक भी सफेद कलर में भी हो जाएगा, मतलब चमकीले कलर, चमकीला और सफेद रंग में आ जाता है। फिर यहाँ पर समान प्राण के बारे में थोड़ा डिटेल दिया गया है कि समान प्राण का स्थान कहाँ कहाँ पर दिया गया है। हृदय में, नाभि में, नासिका में, कान में और पैर के अंगूठे में दिया गया है। तो ये इन चीजों में दिया गया, तो इसको लर्न कर लेंगे। ये आ भी सकता है कि आपका ध्यान बिंदु उपनिषद के अनुसार समान प्राण का स्थान कौन कौन सा है, तो तब आपको लर्न होना चाहिए, तभी आप लिख पाएंगे। क्योंकि और जगह तो समान प्राण का जो स्थान दिया गया जाता है वो यहाँ पेट के आसपास दिया जाता है समान प्राण का, यहाँ पर अलग है। जो चीज अलग है उसको अच्छे से लर्न करें। हृदय, नाभि, नासिका, कान और पैर का अंगुष्ठ। जो हमारा त्रिशिको ब्राह्मण उपनिषद में था उसमें प्राण का स्थान ये दिए हुए हैं, इसमें से कान उसमें नहीं है, तो इसका भी ध्यान रखेंगे हम। नेक्स्ट है, उसमें और बताया गया है कि समान किस तरीके से, ये समान 72 समान प्राण है। ये समान प्राण 72,000 नाड़ियों तथा शरीर के 28 करोड़ रोमकूपों में रहता है, ऐसा यहाँ पे बताया गया है। जो समान जो हमारा प्राण है वह 72,000 नाड़ियों में और शरीर के 28 रोमकूपों में रहता है। तो इससे ये भी पता चल जाता है कि हमारे शरीर में रोमकूप कितने हैं, मतलब कि हमारे शरीर में छिद्र कितने हैं, तो 28 करोड़ है। ये भी आ सकता है कि हम मानव शरीर में रोमकूप कितने होते हैं, तो इसको लर्न करके रखेंगे 28 करोड़। ठीक है। फिर यहाँ पर बताया गया है कि समान और प्राण भिन्न नहीं है। यहाँ पे दो जो प्राण है समान और प्राण भिन्न नहीं है, अपितु एक ही है, ऐसा यहाँ पर बताया गया। ठीक है, ओके इतना सभी को? जी मैम। चलिए नेक्स्ट आगे तक। फिर यहाँ पे नादानुसंधान, तो हमारा जो लास्ट टॉपिक भी है कि नादानुसंधान द्वारा आत्म का दर्शन, तो वो यही है। इसमें बताया गया है सबसे पहले कंठ का संकुचन। कंठ का संकुचन मतलब हो जाएगा आपका जालंधर बंद करके, फिर लिंग का संकुचन करें। लिंग का संकुचन मतलब हो जाएगा मूल बंद करें। फिर सुषुम्ना नाड़ी का संकुचन, उद्यान बंद करें, ऐसा बताया गया है। फिर जब हम ऐसा कर लेंगे तीनों बंद हमारे लग जाएंगे। वहां पर बंद तो नहीं दिए गए हैं, वहां पर बस ये बताएगी कि कंठ का संकुचन करें, लिंग का संकुचन करें और फिर सुषुम्ना नाड़ी का संकुचन करें। जब इन तीनों को ऐसे हम बंद लगा लेंगे, फिर सुषुम्ना नाड़ी के आश्रित वीणा दंड से उठने वाले अमूर्त नाद सुनाई देने लग जाता है। यहाँ पर 3 बंद बताए गए हैं कि 3 बंद लगाएंगे, उसके बाद हमें सुषुम्ना नाड़ी में जो दंड होता है
उसका जो अमूर्त नाद सुनाई देने लग जाता है। किस तरीके सुनाई देने लग जाता है? जैसे शंख नाद आदि मध्य की ध्वनि सुनाई पड़ती है। शंख की ध्वनि यहाँ पर बताई गई है। और उसके बाद एक यहाँ पर नई ध्वनि यहाँ पर बताई गई है, किसकी तरह? मयूर की ध्वनि की तरह। और किसी हमें टेक्स्ट में ये नहीं मिलता है कि मयूर की ध्वनि सुनाई देती है। इसी टेक्स्ट में बताया गया है कि ध्यान बिंदु उपनिषद में जो हमें मयूर की ध्वनि भी सुनाई देती है नादा अनुसंधान में। तो यहाँ पे व्योमरंध्र गतो नादो मयूरम नाम एव च, मतलब कि व्योमरंध्र आकाशरंध्र, मतलब कि हमारा मस्तक में ही हो जाएगा। आकाश जो है, व्योमरंध्र जो हमारा व्योम मंडल भी है, से गमन करने वाला नाद मयूर की ध्वनि के समान है, मतलब कि मोर की ध्वनि के समान यहाँ पर बताई गई है। ये भी चीज इसमें अलग है, तो इसको अच्छे से लर्न करेंगे। फिर यहाँ पे आत्मा का स्थान बताया गया है कि आत्मा का स्थान कहाँ पर बताया गया है? कपाल कुहर के मध्य 4 द्वारों वाला बीच का स्थान है। कपाल कुहर अभी हमने इसमें देखा था, ये खेचरी, खेचरी जब हम ले जाते हैं तो ये जो स्थान होता है ये कपाल कुहर का यहाँ पर बताया गया है। तो इसको 4 द्वारों वाला यहाँ पर बीच का स्थान यहाँ पर बताया गया है कि जो कपाल कुहर है के मध्य 4 द्वारों वाले बीच का स्थान है। व्योम में सूर्य के सुशोभित होने के समान ही यहाँ पर आत्मा प्रतिष्ठित है। मतलब व्योम मतलब हो गया आपका आकाश। आकाश में जैसे सूर्य सुशोभित होता है, मतलब सूर्य होता है, सूर्य चमकता है, उसी समान हमारे शरीर में यह आत्मा प्रतिष्ठित होती है। यह हमारे मस्तक में, यह हमारे पूरे शरीर में यह आत्मा किसकी तरह बताई गई है यहाँ पे? सूर्य की तरह, सूर्य की तरह यहाँ पर प्रतिष्ठित है। फिर यहाँ पर बताया कि ब्रह्मरंध्र में कोदंड मतलब यहाँ पे धनुष दिया, व्याख्याकार ने उसमें धनुष लिखा है। द्वय मतलब 2 के बीच में स्थित यहाँ पर बताया गया है। ब्रह्मरंध्र का जो स्थान है हमारा, ये वाला स्थान होता है ब्रह्मरंध्र का, जो हमारा यहाँ से जा रहा है, यहाँ पर जो हमारा आज्ञा चक्र है उसके पीछे जो स्थान होता है ब्रह्मरंध्र कहा गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर इसको कोदंड वाला बताया गया है और 2 के बीच में स्थित है। तो 2 के बीच में यहाँ पर आज्ञा चक्र से भी ले सकते हैं कि यहाँ पे 2 दल होते हैं, उस तरीके से भी ले सकते हैं। जहां मन को लीन करके अपने आत्म का साक्षात्कार करते हैं, यही रत्नों से ज्योतिमान नाद बिंदु महेश्वर शिव का स्थान भी बताया गया है। तो शिव का स्थान आज्ञा चक्र को ही बताया जाता है। तो इससे हम ले सकते हैं कि ये शिव का स्थान क्या है? आज्ञा चक्र के बारे में बात हो रही है यहाँ पर। तो मन को लीन करके अपने आत्म साक्षात्कार करते हैं और यही रत्नों से ज्योतिमान बिंदु महेश शिव का स्थान भी बताया गया है। और जो पुरुष इसको जान लेता है, मतलब कि जो आज्ञा चक्र को जान लेता है, वह कैवल्य पद को प्राप्त कर लेता है। तो आत्मा का स्थान यहाँ पर क्या हो गया आपका? आज्ञा चक्र का जो स्थान है वही आत्मा का स्थान यहाँ पर बताया गया है। इतना ओके है सभी को? किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। और यहाँ पे मैम हमारा कपाल कुहर का स्थान कहाँ पे होगा? कपाल कुहर जब हम खेचरी करते हैं, खेचरी में भी मैंने दिखाया भी था आपका, खेचरी जो हम ये जो जीभ को पलट के ऊपर की ओर ले जाते हैं, यही कपाल कुहर का हमारा स्थान होता है। ठीक है मैम, थैंक यू। चलिए क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं कि इसमें हमारे क्वेश्चन आंसर कैसे आते हैं। ध्यान बिंदु से कौन कौन से क्वेश्चन आंसर आए हुए हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, ध्यान बिंदु उपनिषद के अनुसार ओमकार के तृतीय अंश मकार में क्या लय होता है? कल मैंने ये पढ़ाया था। द्यो। आपको 1 2 3 और 4 ऑप्शन है। 2 ए और ऑप्शन सी। ऑप्शन चुनने हैं जिसमें बोल रहे हैं ध्यान सॉरी, बी बिंदु। और सी, द्यो और सामवेद। मैम बोल के आंसर नहीं करना है ना, टाइप करना है या बोल के देना है? टाइप कर दीजिए अभी, फिर मैं स्क्रीन हटानी पड़ेगी अगर मुझे, अगर देखूंगी तो मैं। थर्ड ऑप्शन करेक्ट मैडम।
अभी तो आप ये देख लीजिए कि क्वेश्चन कैसे आते हैं ना। तो यहाँ पर ध्यान बिंदु उपनिषद के अनुसार ओमकार के तृतीय अंश में मतलब कि मकार में क्या लय होता है, तो हमने एक बार देख लेते हैं, कल पढ़ा था ना, तो इससे थोड़ा वो भी हो जाएगा। मकार क्या पूछ रहे हैं, तो क्या होता है, द्यो होता है, और वेद कौन सा है इसमें, सामवेद दिया गया है। तो इस तरीके से आपको लर्न करना है कि मकार में क्या क्या लय हो जाता है, द्यो, सूर्य, सामवेद, स्व, महेश, इस तरीके से लर्न करना है। इस तरीके से आपका क्वेश्चन आएगा। तो आपका हो गया द्यो और सामवेद, बी और सी इसका राइट आंसर है, तो इसका थर्ड आंसर राइट है। ध्यान बिंदु उपनिषद के अनुसार मकार में द्यो और सामवेद लय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान बिंदु उपनिषद के अनुसार उकार से संबंधित गुण कौन सा है, उकार में कौन सा गुण बताया गया है। रजोगुण, तमोगुण, सात्विक गुण या मिश्रित गुण। सात्विक गुण। सात्विक गुण बताया गया है। और अकार में कौन सा गुण बताया गया है, रजोगुण। और मकार में तमोगुण। तमो। ठीक है, उस चार्ट को अच्छे से लर्न कर लेंगे जो बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब इसमें से ये इसी बार का क्वेश्चन आया आपका 2021 का, ध्यान बिंदु उपनिषद के अनुसार क्या क्या चीजें हैं, तो इसमें आप पहले अच्छे से पढ़ें और फिर बताएं। मैम थर्ड, ए और बी। ए और बी, तो इसमें ए और बी बताए गए हैं। किस तरीके से बताए गए हैं, षडांग जो होता है वो स्टार्ट कहाँ से होता है, हमारा आसन से स्टार्ट होता है। आसन, प्राण संरोध, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। अगर हम नीचे देंगे तो यहाँ पर भी षडांग योग दिया गया है, ये कंफ्यूज हो सकते हैं हम, जैसे यहाँ पे यम नियम से दिया गया है, तो इसमें भी 6 अंग दिए गए हैं, मगर हमारा जो षडांग योग जो स्टार्ट होता है वो आसन से स्टार्ट होता है। इस चीज का भी हमें ध्यान रखना है। और फिर यहाँ पर जो आसन दिए हैं ध्यान बिंदु उपनिषद में, सिद्ध, भद्र, सिंह और पद, ये वाला सीक्वेंस दिया गया है। ये वाले हमारे योगांग, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो हमारा ए और बी इसका राइट आंसर, तो इसका थर्ड राइट आंसर है। ठीक है, ए और बी। इस तरीके से हमको वहां पर चूज करना होता है कि किस तरीके से हमें ध्यान से पढ़ना है उस चीज को और फिर देखना है। तो यहीं पे आपका ये खत्म होता है। अब मैं क्वेश्चन आंसर कर लेती हूँ वैसे ही। नाद बिंदु आपका पहले सभी टाइप करेंगे। ध्यान बिंदु उपनिषद कौन से वेद से लिया गया है, कृष्ण यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद से लिया गया है। अभी पहले सभी टाइप करें और उसके बाद बोलेंगे। मैम एक बात पूछनी थी। पूछिए। जब हमने ये आगे लर्न किया था ना ब्रह्म का निवास स्थान, तब वो पिक्चर ड्रॉ किया था आपने, राइट, जो आईब्रोज के बीच में वो, और अभी हमने पढ़ा राइट आत्मा का स्थान जो कपाल कुहर के मध्य चारों द्वारों वाला, राइट, तो आपने बोला आज्ञा चक्र है, तो ऑलमोस्ट सेम ही हुआ क्या, भूमध्य के बीच में ब्रह्म का निवास स्थान और नहीं, वो अलग अलग हो जाएगा। ब्रह्म का निवास स्थान तो यहाँ से यहाँ तक दिया गया था ना, उसमें नासिका मूल से लेकर आपका ऊपर, तो वहां तक दिया गया हुआ ना मैम, फिर सेम ही हुआ ना। और इसमें आज्ञा चक्र की बात हो रही है ना, केवल आज्ञा चक्र की बात हो रही है। हाँ, तो ये आत्मा का स्थान
कि वही हुआ अब ना। ये टेक्स्ट में ऐसे ही लिखा रहता है, बहुत ज्यादा पता था हम भी नहीं कह सकते, हम भी अनुमान लगाते हैं। मतलब प्रॉपर पूछा जाए तो आत्मा का स्थान कपाल कुहर के मध्य, वही वर्ड है तो एग्जैक्ट वही डिस्क्राइब करना चाहिए, राइट? ऐसे आज्ञा चक्र नहीं बोल सकते ना। तो हमने लास्ट में पढ़ा है। ब्रह्म का निवास स्थान, ये आत्मा का स्थान बताया गया है। तो अब सेव हो जा रहा है इसलिए। इसमें तो एग्जिट कपाल कुहर का ही दिया गया है ना, इसमें वो नहीं दिया गया। इसलिए कुछ नहीं और आज्ञा चक्र के बारे में बात की गई है। ऑप्शन के हिसाब से फिर देखते हैं। चलिए ठीक है, क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। तो इसमें नादानुसंधान में किसकी ध्वनि सुनाई देती है ज्ञानविंद उपनिषद के अनुसार? दीक्षा जी कह रही हैं पिकॉक, मयूर। सभी के आंसर सही आ रहे हैं, तो यहाँ पर मयूर की ध्वनि सुनाई देती है। ठीक है, नेक्स्ट मुझे बताएंगे पृथ्वी में कौन सा बीज मंत्र है? पृथ्वी में कौन से बीज मंत्र की चर्चा है? ल, लम, लम या ल, लकार बोला गया है वहां पे। नेक्स्ट मुझे बताएंगे जो हमारा हकार आकाश है, आकाश में कौन सा बीज मंत्र है? हकार दिया हुआ है। नेक्स्ट मुझे बताएंगे अग्नि में कौन सा प्राण है? अश्विनी सिंधे जी बताएं। अपान। अपान वायु। अपान वायु दी गई है, वेरी गुड। अपान वायु का स्थान दिया गया है। प्रथम रेखा में क्या होता है, कौन सी अवस्था होती है? दीक्षा जी कह रही है स्वप्न अवस्था। प्रथम रेखा में अभी तक एक ही आंसर आया है। जागृत और स्वप्न अवस्था, दो अवस्थाएं, पहले निद्रा है, निद्रा के बाद ही स्वप्न अवस्था होती है, तो वही आ जाएगा आपका। जागृत नहीं है, स्वप्न और निद्रा है। लास्ट जो हमारी तुरीय अवस्था है, तुरीय अवस्था में क्या क्या प्राप्ति होती है, क्या क्या फल है उसका, तुरीय अवस्था का? दीक्षा जी इसका आंसर करें। The third one, third rekha with that moksha and atmadarshan, I have written only one point I understood among those. ओके, सोनिया शाह जी बताएं। जी मैम, इसमें परम तत्व की प्राप्ति होती है, द्वंद्व भाव मिटते हैं और मोक्ष और आत्मज्ञान, आत्मदर्शन की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो जो हमारे इसमें जो 8 दल बताए गए हैं उनको किस क्या चीज बताई गई है? 8 दल हैं, तो उसमें क्या चीज ली गई, मतलब कि किससे रिलेट किया गया है 8 दल को? आठ दिशाओं, मयूरी जी का आंसर आया है दिशाओं से। जो हमारे 8 दल हैं, 8 दल को 8 दिशाओं से लिया गया है। डायरेक्शन।
तो अब मुझे बताएंगे जो पूर्व दिशा है, पूर्व दिशा का कलर कौन सा है और मति कौन सी हो जाती है? रितिका जी इसका आंसर करें। व्हाइट कलर का होता है दीदी, और धारणा और धर्म और भक्ति उसका मति होता धर्म और, ठीक है। नेक्स्ट मुझे बताएंगे मुद्रा, मुद्रा के बारे में। महामुद्रा का फल क्या है? सोनिया जी का सबसे पहले मैसेज, सोनिया शाह जी बताएं। जी मैम, सूर्य और चंद्र का संयोग होता है, वात पित्त कफ आदि रसों का शोषण किया जाता है और ये सर्वपाप नाशिनी मुद्रा है। नेक्स्ट मुझे बताएंगे कि कुंडली का जागरण किसके द्वारा होता है? कुंडली जागरण कैसे होता है? सभी टाइप करें। पवन विद्यार्थी जी इसका आंसर करें। जी मैम, बहनी योग द्वारा। वाहिनी योग द्वारा होता है, ठीक है। मैम बोलिए। मैम इसे फिर से बता दीजिए ना, मैं क्लास में नहीं था। ये कौन सा क्या योग वाहिनी होता है? योग? जी मैम। वाहिनी योग जो प्राण और अपान जो होता है, प्राण जो हमारा ऊपर से जाता है, जब हम जैसे उद्यान में लगाते हैं तो प्राण और अपान को एक कर दिया जाता है, तो वो समान प्राण, वहां पर अग्नि की जागृति होती है और अग्नि जब जागृत हो जाती है तो उसकी गर्मी से हमारी कुंडली का जागरण होता है। तो ऐसा वहां पर बताया गया, वाहिनी योग मतलब कि अग्नि द्वारा। जी मैम। नेक्स्ट मुझे बताएंगे स्वादिष्टान चक्र को क्या क्या कहा गया है? अभी आपका आज वेडनेसडे ना, सर क्लास लेंगे अभी आपका। अभी तक एक ही मुझे आंसर आया है। सोनिया शाह जी आप इसका आंसर करें। जी मैम, स्वादिष्टान चक्र को स्वसंज्ञक प्राण और मेढ्र भी कहा जाता है। नेक्स्ट मुझे बताएंगे परमात्मा का ध्यान कहाँ करना चाहिए, कहाँ करने के लिए बोला गया है? परमात्मा का ध्यान कहाँ करें? हृदय में, और हृदय में भी कर्णिका जो होती है हृदय की, कमल, हृदय कमल की जो कर्णिका है उसमें करना है, और अंगुष्ठ मात्र करना है, अंगुष्ठ मात्र का ध्यान करना है। अब मुझे बताएंगे जब हम प्राणायाम करते हैं, प्राणायाम करते समय कुंभक के देवता कौन से हैं? जब हम केवल प्राणायाम के साथ कर रहे हैं, विष्णु जी हैं। राइट आंसर, सभी का आंसर सही आ रहा है, विष्णु जी। और अब मुझे बताएंगे ध्यान के साथ, ध्यान के साथ जब हम रेचक करते हैं
तो कौन से देव हैं? रुद्र। और रुद्र कौन से? त्रिनेत्रधारी रुद्र की यहाँ पर बात की गई है। मैम ध्यान के साथ पूछा ना आपने? पहले मैंने केवल प्राणायाम का पूछा था, बाद में ध्यान के साथ पूछा। हाँ तो मैम रेचक करते हुए त्रिनेत्र युक्त शिव आएगा ना, अभी रेचक करते हुए। शिव ही आएगा। सबने राइट आंसर। नेक्स्ट मुझे बताएंगे, अब लय के बारे में बताएंगे, क्या लय हो जाता है। तो आप बताएंगे आकार में क्या क्या लय होता है। Pardon, ma'am, I did not get you. क्या कह रहे हैं? I did not understand the question that just now you asked. आकार में क्या लय होता है? जैसे अकार, उकार और थ्री हमारे वो है, उसमें से आकार में क्या लय हो जाता है? जैसे भी हमने क्वेश्चन भी किया था उसी तरीके से आकार में क्या क्या चीजें लय हो जाती हैं। कुंज बिहारी जी इसका आंसर करें। जी मैम। मैम रजोगुण होता है, और ऋग्वेद, सूर्य, और जो पृथ्वी होती है उसमें, और देव होते हैं ब्रह्मा। मैंने आकार में पूछा था ना, आकार पृथ्वी। हाँ मैम, फर्स्ट वाले ही तो बता रहा हूँ, आ वाला। ठीक है ओके। मकार में आप मुझे बताएं, मकार में क्या क्या लय हो जाता है। सभी के आंसर सही आ रहे हैं। डॉक्टर महुआ पाल जी बताएं। दयो, सूर्य, सामवेद, देवता है महेश्वर, फिर कलर है कृष्ण, फिर गुण है तमो, और लोक है स्वर्ग लोक। स्वर्ग लोक, ठीक है, राइट आंसर। चलिए, यहाँ पर ध्यान बिंदु से क्या, कौन से हमारे जो कर्म होते हैं वे नष्ट हो जाते हैं। ध्यान के माध्यम से हमारे कौन से कर्म नष्ट हो जाते हैं। कविता जी बताएं। मैम यहाँ पे ऐसे बोला गया है कि पर्वत की तरह जो हमारे अनेक जन्मों से जो संचित मतलब पापों का समूह या तो कर्म है वो नाश हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, और आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं। सभी का धन्यवाद। मैम एक डाउट था। आपने जो क्वेश्चन किया था पहले कि प्रथम रेखा में कौन सी अवस्था आती है, तो वो जागृत अवस्था जो है